राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं, अब जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। ये हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखे, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का इसीलिए आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मीराबाई प्रेम कह रहे हैं कि आप मीराबाई सच्चा भक्त हैं उनके। मीराबाई प्रेम करती थी तो क्या मर गई मीराबाई? आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। अरे जब बुढ़ापा आएगा, समय आएगा तो सभी मरेंगे बेटा। बुढ़ापा जब हमारा जब समय आएगा तब तो मरेंगे हम और आप, पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। भगवान ने ये अनमोल शरीर दिया है, इस अनमोल शरीर को पाकर उस परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम। अच्छा, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तो क्या गोपियां मर गई? क्या यशोदा मैया मर गई? अरे जिंदा थी। यशोदा मैया बेहोश होकर गिर जाती थी तो नंद बाबा कान में जाके बोलते थे, यशोदा मरना मत, मुझे पता है कि तू कृष्ण वियोग में मरने वाली है, पर याद रखना यदि तू मर गई और कल को कन्हैया आया और बोला कि माँ मुझे तो तेरे हाथ का ही मक्खन खाना है, तो तू मर जाएगी, फिर कौन मक्खन खवाएगा? इसलिए उस कृष्ण के लिए जिंदा रहे। ये प्रेम है, उसकी यादों में रहना ये प्रेम है। मर जाना ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता। आत्महत्या ईश्वर का दिया अनमोल शरीर है, इसे पा करके उस परमात्मा अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, है ना? मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पालेंगे? नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर। बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पालेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तो बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाए हैं प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखाए हैं उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने पढ़ा तो था जो आपने दिया था पर्चा। क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें। क्या? बस आत्महत्या ना करना लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काका काका सब था उसमें। काका नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कर रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोया, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं, आपका वो चीज खत्म हो जाएगा। पति कहाँ है? पति है वहाँ बिहार में। पति के पास रहना। वो भी नहीं मानते हैं मेरे बात, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान जो भी कहते हैं वही तुम करती हो, तो भगवान के हो जाओ। बेटा भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भक्ति का ये अर्थ गलत लगा लिया कि कुछ नहीं करना, अब तो बस मर जाना है। ये मूर्खता है। हार गए, कहें कि प्रभु हम हार गए। भक्त तो हारता ही तो नहीं है। नहीं हार गए, जब हम महाराज जी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका लिखा हुआ वो बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी को बताओ ना, पढ़ाओ। आप क्या लिखी थी? आप बता दो, हम सुन कहते लेते हैं कि सबको नहीं, उनके लिए है, वो पढ़ेंगे तो आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ लेंगे। नहीं है, ये लिखा है आपने, यही है ना परीक्षा आपका? नहीं है, दूसरा है। वो रखा है आपके बैग में, ले आना, पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा चीज भगवान हमको लिखा है। पढ़ के सुना दे, लाओ, अभी सबको सुनाई देते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, आपका प्रवचन सबका जिंदगी बदल रहा है। चमत्कार हुआ तो अच्छा है, भगवान का नाम जपो। नहीं है था उसमें, प्रभु दर्शन दे रहा है सबको। लाओ पढ़ के सुनाए सबको, लाओ। पहले दर्शन करना है तब पढ़ना है कि प्रभु किस रूप में आप लिखा है, दर्शन दीजिए, तो दे रहा है सबको। चलो लाओ, हम पढ़ लें, आप जो पढ़ाना चाहती हो, ले आओ, यही सबको सुनाए पढ़ के। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। यहाँ से बेटा, यहाँ से ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी नागपुर से आए हैं, हमारे तो बच्चे हैं, वो बोलते थे कि महाराज जी के पास कब जाएंगे, मम्मी महाराज जी के पास कब जाएंगे, हाँ। तो मिलवाने लाए हैं गुरुजी। मिलवाओ, लाओ, इतना सारा लाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ये सामने फ्रंट में कोई लड़के की फोटो लगाई हो, मैं इसका क्या दर्शन करूं? हाँ? देखो हम पढ़ रहे हैं, सुनो। जिस रूप में हम निर्मलता को दर्पण दिए हैं, उस रूप को देख दर्पण। ठीक है? अच्छा, यहाँ से सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा ठीक है, तो इसको सबको ना सुनाए। आपसे भगवान चाहते हैं, हाँ नहीं मरोगी? अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, मरना मत। हाँ ठीक है, पढ़ ले रहे हैं तो हम सबको सुनाते पढ़ के। चलो सुनो। जिस रूप में हम, ये इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं कह रही मर जाएंगी। जिस रूप में हम निर्मलता को, निर्मला, आपका नाम निर्मला है, निर्मला को दर्शन दिए हैं, उस रूप को देख दर्शन कर मेरी प्यारी सेविका निर्मला बहुत खुश हुई है, बहुत खुश हो। हम कुछ बोले, माँ को तो ऐसा मांगी कि हम दे नहीं पाए। वो कहने लगी हमें आपसे, आप में समा लीजिए, लेकिन हम ऐसा करते तो हम क्या हैं, कोई नहीं जान पाता। अच्छा, इससे बात करते हैं और अपना गहराई बताते हैं। हम मनुष्य के लिए क्या कर रहे हैं, एक बात, एक राज छिपा रह जाता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं किए, नहीं तो इसका सब इच्छा पूरा करते, इसीलिए इसके अंदर प्रवेश कर गए। तो आपके अंदर भगवान हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भगवान, सही है, बहुत अच्छे। पिछले वो जन्म में सिर्फ इसको दर्शन का इच्छा था
और कोई इच्छा नहीं, बहुत दिल की सच्ची है। इसको हम और कुछ कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं आपको? अरे बता दो। लेकिन कहती है हम इसके लायक नहीं हैं, दर्शन के बारे में किसी से नहीं कहना चाहती है। कहती है हम आपको पाके बहुत खुश हैं। वाह, खुश तो भगवान को पाके होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस भक्त में प्रवेश करके हम भी खुश हैं। वाह, भगवान आप में प्रवेश कर गए, जय हो आपकी। सुंदर। हाँ, अब भगवान आपसे चाहते हैं कि आप जाओ घर, अपने बच्चों का ख्याल रखो और अपने पति का ख्याल रखो और सदा खुश रहो। हाँ, ये छपा के परिवार में सबको बांटना, ठीक है, सही है। हमने कह तो दिया, परिवार वाले सब सुन लेंगे, सुनवा देना यूट्यूब पे। लो, भगवान सुखी रखें आपको। गुरुजी राधे राधे। जी जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम सुल्तानपुर से आए हैं, हमारा नाम सुमन है। हम कथा पे आपकी प्रश्नोत्तरी कथा बहुत सुनते हैं फोन पे, ठीक। गुरुजी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम बहुत कथाएं सुनते थे पर आपके जैसे नहीं। जो आप बताते हो सिर्फ हम भगवान को जानते थे पर मानते नहीं थे इतना। गुरुजी आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। और आज हमने लड्डू गोपाल लिया है, आपकी सिर्फ प्रेरणा से उनकी पूजा करेंगे, उनका नामकरण आप कर दीजिए। बिल्कुल, अभी अंदर कर देंगे। गुरुजी जैसे आप कहते हो कि अगर पति मार्ग भटक जाए तो पत्नी कितना भी समझाए पर वो ना समझे तो क्या करें? तो हमारे पास लाओ, हम समझाएंगे। तो लाए हैं ना, इसीलिए बात कराओ फिर। हाँ, गुरुजी यही कहीं है, फोन आ गया उनका। वो देखो फोन, कहाँ पहचानो, कहाँ फोन कटवाओ, लाओ बात करें। गुरुजी उनका नाम पवन है। पवन कहाँ है? पवन जी जी यहीं पे हैं गुरुजी। वो बात करने वाले हैं क्या? जी जी गुरुजी यहीं पे हैं। 2 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हम कहें उनको गुरुजी के पास लेकर जाएंगे। जाओ, ढूंढ के लाओ पहले अपने पति देवता को, जी फिर हम बात करेंगे उनसे। राधे राधे गुरुजी। जल्दी लाना। गुरुजी पढ़ने मन नहीं लगता है। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी पढ़ने मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन लगाओ बेटा, लगता नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। गुरुजी मन भटकता इधर उधर। भटक, मन का स्वभाव ही भटकना है। कथा सुना करो, मन लगाओ, मन पर आप हावी हो जाओ, मन आप पर हावी ना हो, ठीक है? कुछ भी सोचा हूँ पूरा नहीं हो पाता है। होगा, उसके लिए प्रयास करते रहो, होगा। पढ़ाई में मन ध्यान लगाओ पहले। सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो। दो इनके पति देवता आ गए हो तो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपकी भागवत बहुत अच्छी लगती है। बोलो। भोले वाली, हैं? भोले वाली जो राम जी से मिले थे, हाँ सुनते हैं हम बहुत। अच्छा, खुश रहिए। हाँ अच्छी लगती है। लो अभी मेरी दीदी से बात कर लो। बेटा वहाँ नहीं, अभी रुक जाओ। हेलो महाराज जी। जी। हमारे पतिदेव का ये कहना है कि जिस दिन महाराज जी अपने मुंह से मना कर देंगे ना, उन दोनों बुरे कामों को छोड़ देंगे, उनसे मना कर दो। कहाँ? हाँ। अरे आप लोग अपने महाराज जी पतियों वो को दारू पकड़ और के गुटखा रखिए। पीते हैं, उनसे मना कर दो। जल्दी बुलाओ, सब अपने अपने पतियों से बिल्कुल अलग हैं। चलो अपने पति को जब तक बुलाओ। दो इनके पति आ गए। जय श्री नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा है। क्या नाम है आपका? दास गुड्डू। शराब पीते हो? छोड़ दी। छोड़ दी। और क्या गुटखा उटखा मांस सांस? मांस वास कुछ नहीं खाता, थोड़ा बहुत गुटखा। तो ये सब छोड़ देना अच्छा है या बुरा है? छोड़ देना अच्छा है। तो छोड़ दो भैया, आप तो बहुत समझदार हैं। नहीं, मैं आज वो होता है ना छोटा हाथी होता है। छोटा हाथी? हाँ, वो उसमें आपके भक्त आए हैं, 20-22 लोग हैं। हाँ आज आपके दर्शन कराने के लिए लाया था उन्हें। अच्छा है, पर आप ना पीना शराब आप, ठीक है? नहीं, अब नहीं पीता, बहुत कभी कभी पी लेता हूँ। बिल्कुल ना, कभी कभी भी नहीं पीना, ठीक है? जय श्री वो राम। पैसा कमाओ और अपने बच्चों को, शादी हो गई आपकी? हो गई और बच्चे हैं? है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग बनाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के पड़े रहना कौन सी समझदारी है, ठीक है? जी गुरुदेव। चलो इनको बात कराओ। जय श्री नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी गुरुजी। कहाँ भटक गए आप? भटक नहीं गए गुरुजी, फोन आ गया तो चले गए थे उधर। अच्छा जी। शराब पीते हो? जी। मांस खाते हो? जी नहीं। नहीं, शराब पीते हो? जी। तो ये शराब बस पीते हैं, जी और कुछ है? शराब गुटखा। शराब। शराब गुटखा दोनों। शराब अच्छी बात है पीना। नहीं गुरुजी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। तो शराब पीते हो, कितने की पी जाते हो रोज? 120 की गुरुजी। 120 रुपए की रोज? जी। वो कमाते कितना हो? 1800। तो 100 रुपए की पी जाते हो, उससे आपको क्या फायदा होता है? कुछ नहीं गुरुजी। अरे कुछ तो फायदा होता होगा तब तो पीते हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? गुरुजी हमारी दुकान है, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं ये बहुत। और जैसे आप कहते हो ना कि बिजनेस में पूरा जी जान लगा दो, मन लगा दो, अच्छी क्वालिटी का, मतलब उसी हिसाब से करो, उसी हिसाब से करते हैं, बस रोज पीते हैं। बात करो। तो शराब पीना अच्छी बात है? नहीं गुरुजी। फिर आपके बच्चे हैं? जी। बेटा बेटी क्या? एक लड़का है गुरुजी। तो उसको भी पिलाते हो शराब? जी नहीं। क्यों, थोड़े पिलाया करो। 120 रुपए की आप पीते हो तो 50 रुपए की, 60 रुपए की उसे भी पिलाया करो। क्योंकि जब आप बच्चे को पिलाओगे तो फिर आपका बच्चा भी तो सीखेगा, क्योंकि जो आपके गुण हैं वही तो बच्चे में आएंगे ना। आएंगे कि नहीं? जी। तो आप जो खाएंगे पिएंगे, चलेंगे फिरेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, जो आपके संस्कार होंगे वो अपने आप बच्चों में आते हैं, हाँ या ना? जी। तो फिर आपका बच्चा भी शराबी होना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी, अब नहीं पिएंगे। अब नहीं पियोगे? यदि आप पियोगे तो आपका तो देखो गुजारा हो गया जी। और आगे भी हो जाएगा। जी। लेकिन यदि बच्चे शराबी बन गए जी। तो सोचो कि आप 100 की पीते हो तो वो पीने लग जाएंगे तो वो कितने की पिएंगे? जी गुरुजी। फिर और बच्चों का भविष्य बिगड़ गया तो फिर आपकी सारी कमाई रखी रह जाएगी, जी। कोई मतलब की रह जाएगी? अरे माँ बाप की संपत्ति बच्चे होते हैं, बच्चे लायक बन गए
तो समझ लो कि आपका बच्चा पैदा करना सार्थक हुआ, और नालायक निकल गए तो समझ लो व्यर्थ चला गया। इसलिए लायक जननी जने तो भक्त जने, जो 100 रुपये आप खर्च करते हो ना, वो 100 रुपये से किसी भूखे को आप रोज भोजन करा सकते थे।